नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। अजय जब अपनी दुकान बंद कर कर घर लौटे तो रात के 10 बजने वाले थे। वे रोज की तरह सीधे बाथरूम में गए, जहां उनकी पत्नी सीमा ने उनके कपड़े, तौलिया वगैरह पहले से रख दिए थे। नवंबर का महीना आधे से अधिक बीत जाने से ठंड का मौसम शुरू हो गया था। विशेषकर रात में ठंड का एहसास होने लगा था। इसीलिए अजय ने दुकान से आने पर रात में नहाना बंद कर दिया था। बस अच्छे से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलते और सीधे खाना खाने पहुंचते। उनकी इच्छा या बल्कि हुक्म के अनुसार खाने की मेज पर उनकी पत्नी, दोनों बेटे और बेटी उनका साथ देते। अजय का सही विचार था कि कम से कम रात का खाना पूरे परिवार को एक साथ खाना चाहिए। इससे जहां सबको एक दूसरे के बारे में दिन का हाल चाल मिल जाता है, आपस में बातचीत का एक अनिवार्य ठिकाना व बहाना मिलता है। वहीं पारिवारिक रिश्ते भी मधुर होते हैं। अजय ने खाने को देखा तो चौंक गए। एक कटोरी में उनकी मनपसंद पनीर की सब्जी ठीक उसी तरह से ही बनी थी जैसे उन्हें बचपन से अच्छी लगती थी। सीमा तो किचन में थी, पर सामने बैठे तीनों बच्चों को अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते देख वो बोली उठे, क्या नेहा आई है? उनका इतना कहना था कि सामने बैठे बच्चों के साथ साथ किचन से उनकी पत्नी सीमा, बहन नेहा और उनकी बेटी सिया की हंसी से सारा घर गूंज उठा। अरे नेहा कब आई? कम से कम मुझे दुकान में फ़ोन करके बता तो देती, नेहा के लिए कुछ लेता आता। अजय ने शिकायती लहजे में पत्नी से कहा ही था कि नेहा किचन से बाहर आकर कहने लगी, भैया उस बेचारी को क्यों कह रहे हो? भाभी तो तुम्हें फ़ोन करके बताने ही वाली थी, पर मैंने ही मना कर दिया कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ होगा। आजकल के बच्चों को देखकर मैंने भी सरप्राइज़ देना सीख लिया। अरे मामा, आप लोग तो फन, थ्रिल या प्रैंक कुछ भी नहीं जानते। मैंने ही माँ से कहा था कि इस बार आपको सरप्राइज़ दे, इसीलिए हम लोगों ने दिन में आपको कुछ नहीं बताया। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? नेहा की नटखट बेटी सिया बोल उठी, अरे नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुम लोगों का ये सरप्राइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अफसोस इस बात का है कि अगर तुम लोगों के आने के बारे में दिन में ही पता चल जाता तो नेहा की मनपसंद की देसी घी की बालूशाही लेते आता। अजय ने कहा, वो तो मैंने 2 किलो बालूशाही शाम को ही मंगवा ली थी, और वह भी आपकी मनपसंद दुकान से। मुझे पता है कि बहन का तो सिर्फ नाम होगा, लेकिन सबसे पहले आप ही बालूशाही खाएंगे। सीमा ने कहा ही था कि सबके कहो कहो से घर फिर गूंज उठा। खाना निपटाने के बाद सीमा ने उन सबकी रुचि के अनुसार जमीन पर कई गद्दे बिछाकर उस पर मसनद कुशन, तकिए व कंबल रखवा दिए और ढेर सारी मूंगफली मंगा ली थी। उसे पता था कि भाई बहन का रिश्ता तो स्नेहपूर्ण है ही। बुआ का व्यवहार भी सारे बच्चों को बेहद अच्छा लगता है। जब भी सब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर देर रात तक बातें होती रहती है। विशेषकर जाड़े के इस मौसम में देर रात तक मूंगफली खाने के साथ साथ बातें करने का आनंद कुछ अलग ही होता है। नेहा अपने समय की बातें इस रोचक अंदाज में बता रही थी कि बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। अजय और सीमा भी इन सब का आनंद ले रहे थे। बातों का सिलसिला रोकते हुए नेहा ने अजय से कहा, अच्छा भैया, एक बात कहूँ? ये बच्चे मेरे साथ पिकनिक मनाना चाह रहे हैं। कल रविवार की छुट्टी भी है। अब इतने दिनों बाद अपने शहर आई हूँ तो मैं भी भाभी के साथ शॉपिंग कर लूँगी। इसी बहाने हम सब मॉल घूमेंगे, मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखेंगे और समय मिला तो टूरिस्ट प्लेस भी जाएंगे। अब पूरे दिन बाहर रहेंगे तो हम सब खाना भी बाहर ही खाएंगे। बस तुम्हारी इजाज़त चाहिए। अजय ने देखा कि उनके बच्चों ने अपनी निगाहें झुका ली थी। यह उनकी ही योजना थी, लेकिन शायद वे सोच रहे थे कि कहीं अजय मना न कर दे। ठीक है, तुम लोगों के घूमने फिरने में मुझे क्यों ऐतराज़ होगा? मैं सुबह ही ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन कर पूरे दिन के लिए एक बड़ी गाड़ी मंगा दूंगा। तुम लोग अपना प्रोग्राम बनाकर कल खूब मज़े से पिकनिक मना लो। हाँ, मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि कल की दुकान खुली है
अजय ने सहजता से कहा। तीनों बच्चों ने अजय की ओर आश्चर्य से देखा। शायद उन्हें इस बात की तनिक भी आशा नहीं थी कि अजय इतनी आसानी से हामी भर देंगे। वे सोचते थे कि उनके पिता कंजूस हैं। इस धारणा का कारण यह था कि उनके साथी जितना अधिक शॉपिंग करते थे, अक्सर ही मोबाइल फ़ोन के मॉडल्स बदलते थे या आए दिन बाहर खाना खाते थे। वे सब उस तरीके से नहीं कर पाते थे। अजय को अपने बच्चों की सोच का एहसास हो गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, नेहा, ये प्रोग्राम तुमने बच्चों के साथ बनाया है ना? नेहा ने हामी भरते हुए कहा। बच्चों को लग रहा था कि तुम मना कर दोगे, इसीलिए मैंने ही भी जिद करने की ठानी थी, लेकिन तुमने तो एक बार में ही हामी भर दी। इस पर अजय मुस्कुराए और एक एक कर सबके चेहरे देखने के बाद सहज होकर कहने लगे, नेहा, तुम शायद नहीं जानती कि बच्चों ने ऐसा क्यों कहा होगा। जानना चाहोगी? इसका कारण यह है कि मेरे बच्चे समझते हैं कि मैं उनका पिता कंजूस हूँ। अजय का इतना कहना था कि तीनों बच्चे शर्मिंदा हो गए और अपने पिता से निगाहें चुराने लगे। अजय का अतीत। फिर अजय ने अपने बचपन के संघर्ष और परिवार पर आई कठिनाइयों की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता लाला दिनेश लाल के जुए की लत के कारण परिवार की संपदा खत्म हो गई और उन्हें अपनी किशोरावस्था में ही परिवार का भार संभालना पड़ा। कैसे उधार लेकर छोटा मोटा व्यापार शुरू किया और वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वे यहाँ तक पहुँचे। उनकी बातें सुनकर बच्चे और नेहा की आंखें नम हो गई। नेहा ने कहा, भैया, मुझे याद है कि आप कितनी मेहनत करते थे। आपने ही हमें संभाला और हमारी जिम्मेदारियां उठाई। अजय मुस्कुराए और बच्चों से बोले, बेटा, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम समझ सको कि पैसा कमाने और बचाने का क्या महत्व है। जो इंसान अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करता है और बचत करता है, वही हमेशा खुश रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी पढ़ाई और सपनों पर ध्यान दो। तुम्हें जो चाहिए मैं पूरा करूँगा, लेकिन अनावश्यक फिजूल खर्ची से हमेशा बचना चाहिए। बच्चों ने अजय से माफ़ी मांगी और कहा कि वे समझ गए हैं कि उनका स्वभाव कंजूसी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और अनुभव का परिणाम है। नेहा ने कहा, भैया, आपकी यही सोच हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही परिवार को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अगले दिन सभी ने पिकनिक का भरपूर आनंद लिया। अजय ने खुशी खुशी सबके अनुभव सुने और उनके चेहरे की मुस्कान देखकर संतुष्ट हुए। बच्चों ने भी अब अपने पिता की मेहनत और त्याग को समझ लिया था और खुद को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित पाया। यह कहानी सिखाती है कि जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और परिवार को सच्चे अर्थों में जोड़ते हैं।